और एक हम बादशाही का हाल देखते हैं। पिछले संडे हमने सीखा कि बी थैंकफुल, शुक्रगुजार बनो। उससे पिछले संडे हमने सीखा बी फेथफुल, वफादार बनो। आज हम सीखेंगे कि बी वर्दी, लायक बनो। आज का हमारे मैसेज का टॉपिक है बी वर्दी, लायक बनो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बादशाह की तमसील दी है और कहा, खुदा के पाक कलाम में हमने भी पढ़ा सुना है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को कहला भेजा कि शादी में बुला लाए, बुलाइयों को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। अब फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाइयों से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपनी सदागरी को, और बाकियों ने क्या किया? बाकियों ने उस नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजब ना हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। और अपने नौकरों से क्या कहा? तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए क्या ना थे? लायक ना थे। शादी की ज़ियाफत तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। मेरे जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद ने हमें अपने बेटे की बादशाही के लिए बुलाया है। उसने हमें दावत दी है, बुलाया है बादशाही के लिए, वक्त दिए हैं। अपने खादम भेज कर बुला रहा है कि मेरी दावत को कबूल करो, मेरे पास आ जाओ। लेकिन कितने लोग हैं जो हर तरह के बहानों से भरे हुए हैं। यहां भी बहाने लगाए लोगों ने, रद्द किया उसके खादमों को, नौकरों को रद्द किया, उनको बेइज्जत किया। कितने लोग हैं जो खुदा के खादमों को बेइज्जत कर रहे हैं और अपने आप को दानिशमंद और बड़े सूरमा और ईमानदार कहते हैं। यहां पर लिखा है उन्होंने उसके नौकरों को बेइज्जत किया और बाज को उन्होंने मार भी डाला। मंसूबे बनाए कि खत्म करिए ना। कलाम सिखाता है, इसे जमाना देख ले। अब जब कोई ना आया तो उसने अपने नौकरों से कहा वापस खाली को, सो नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा बुलाए हुए लायक ना थे। जिनको बुलाया गया है
जिनको कलाम सुनाया गया है, जो बावजूद से मसीही है, जिनको खबर दी गई है, जो घराने के लोग हैं, जो अपने आप को इल्म वाले, समझ वाले और समझते कि मगयूर गैर वाले लोग हैं, उन्होंने दावत को कबूल ही नहीं किया, रद्द किया है। उनकी खेती बाड़ी खत्म नहीं होती है, उनका ध्यान खेती बाड़ी पर लगा हुआ है, आमदन पर लगा हुआ है, किसी और चीज का बादशाह को तरजीह दे रहे हैं, सौदागरी पर, कारोबार पर, लेन देन पर, वे पैसे में दिल लगा हुआ है। बुलाए हुए लायक न थे। मेरे अजीजो, अगर एक शख्स लायक नहीं है तो उसका हदिया भी लायक नहीं है, उसकी दुआ भी लायक नहीं है, उसकी प्रशंसा भी लायक नहीं है, उसका रोजा भी खुदा उनके लायक नहीं है, उसकी शेरबानी भी लायक नहीं है, बल्कि शेरबानी जो गुनाह कर रहे हैं। वाइस की किताब में लिखा है, मेरे चीज़ों खुदा के पाक कलाम में बयान किया कि जब वाइस की किताब पढ़ते हैं तो बड़ा वाइस के तौर पर बयान किया। 5 बाब वाइस की किताब उसका 5 बाब जब पढ़ते हैं तो खुदा उनके पाक कलाम में वाइस 5 बाब लिखा है। बल्कि पहले ऐसे पढ़ूंगा, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहम कौम के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि क्या करते हैं, कि बदी करते हैं, इसलिए को नहीं समझते कि बदी करते हैं, दे हदिये ज़बीहे दे रहे हैं, ज़बीहे गुजरान रहे हैं, हदिये दे रहे हैं, नहीं समझते हैं कि वो बदी करते हैं। और इसलिए उनको बताया गया है बोलने में जल्दबाजी ना कर, और तो दिल जल्दबाजी से खुदा के हुज़ूर में कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर तो ज़मीन पर इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हो। मेरे अज़ीज़ो, हम पहले देखिए कि मैं उसके लायक हूं, ये मेरा बदन जो उसका मक़दस है उसके लायक है। कोई भी उसका काम कर रहे हैं, कलाम लिखा है, रोमियो 12 बाब लिखा है, पास भाइयों में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूं, इल्तिमास कर दूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदावंद को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। बदन तो खुदा की नजर किया ना हो, सुबह शाम इबादत, ऐठी इबादत, सही वाला इबादत, लाहौर इबादत, हर इबादत ढूंढते इबादत करो, इबादत करो, इबादत। बदन तो खुदा की नजर किया नहीं है, गीत गाने का क्या फायदा, दुआएं लंबी हरी देने का क्या फायदा। बदन तो बदी बदकारी, गुनाह, झूठ, मार ठार, जुल्म से आदमियों पर लगाया हुआ है। ये मक़दस खुदा का है और खुदा कलाम में लिखा है इस मक़दस की भी खुदा अदालत करेगा। ये भी पूछेगा कि तूने मेरा मक़दस सा इससे क्या करता है, क्या किया तूने, भलाई की, मेरी इज्जत बढ़ाई इससे, या मेरी इज्जत कम की, लोगों ठट्ठों में लोगों ने डराया मुझे। मैं कल ही खुदा के कलाम से पढ़ रहा था, खुदा गिला कर रहा, तुमने लोगों मुझे नपा किया, लोगों में नपा किया, लोगों के अंदर तुमने मेरी तहकीर की, लोगों ने बातें की, मैं नपाक लोगों में ठहर गया, तुम्हारी वजह से
कि हमें खुदावंद के लायक बनना है। खुदावंद ने, हमारे बादशाह ने कहा कि बुलाए हुए लायक ना थे। ज़ियाफ़त तैयार है पर बुलाए हुए लायक ना थे। कौन लायक नहीं है? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब को पढ़ते हैं, उसके 37 में लिखा है, जो कोई अपने बाप या माँ को मुझसे बढ़ के अजीज जानता है वो मेरे लायक नहीं है। जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे बढ़ के अजीज जानता है मेरे लायक नहीं है। इससे आगे खुदा ने कहा, जो कोई अपनी स्लीब नहीं उठाता, he who does not take his cross and follow after me, जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरी पैरवी ना करे वो मेरे लायक नहीं है। मेरी पैरवी ना करे, यीशु कह मेरी पैरवी करनी है। ये कई लोगों के मसले कहते हैं फलां या ये लिखा है, यीशु जी देखना ये है कि अब किसका है, किसने वो लिया है, कौन तरजीह का हकदार है, किसको हम तरजीह दें, इख्तियार किसके पास है बांधने खोलने का, अदालत का इख्तियार किसके पास है, किसने अदालत करनी है। अगर तुम किसी घर में दाखिल होते हो, अपने खादमों को खुदा ने कहा जो उसके लायक है, जो खादम उसके लायक है, उसे कहते हैं जब तुम किसी घर में दाखिल होते हो तो पहला कदम क्या काम करना है, उस घर के लिए दुआ खैर करनी है। मेरा तो तरीका, मेरा ये तरीका, मैं घर में दाखिल होता हूँ तो खुद इस घर की सलामती चाहते हैं। खुदा जानता है जिस घर में दाखिल हो उस घर की सलामती चाहो। अगर वो घर लायक है, अगर घर खुदा के खौफ में है, घर का सदरा, घर की जो चलाने वाली औरत है, बच्चे, खानदान अगर लायक है तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, उस घर पर ठहर देगा, वरना फिर आ जाएगा तो पर वापस आ जाएगा। तुम सलामती करनी चाहोगे, अगर घर लायक हुआ तो तुम्हारा उस घर की सलामती होगी, वरना घर तुम्हारा सलाम वापस आ जाएगा, वहां पर ठहरेगा नहीं। खुदा की पाक बरकतें नापाक लोगों पर नहीं ठहरती, वहां पर खुदा के पाक लोग, खुदा की पाक बरकतें नापाकी पर नहीं ठहरती। मेरे अजीजों, घर में, शहर में दाखिल से पहले खुदा ने कहा पहले तलाश करो कि वहां पर कोई सलामती का शख्स है, कोई शख्स इस लायक है कि तुम उसके घर जाओ। ऐसे घर नहीं जिन मुझे कारवाट, ये बात खुदा ने नहीं कही। जिस शहर में दाखिल होते हो पहले दरियाफत करो कि इस गांव में, शहर में कौन लायक है, फिर उस घर में जाओ, और जब तक उस घर से जाते नहीं है वहीं ठहरे रहो जो सलामती का शख्स है, जो लायक शख्स है। मेरे अजीजों, खुदा के लोग जो हैं अगर लायक, खुदा के लायक होंगे तो फिर खुदा की बरकतों के लायक होंगे, खुदा की नेमतों के लायक होंगे, खुदा की ब्लेसिंग, बरकत। अगर खुदा के बरकतों के लायक ना हुए तो खुदा नलायक को लायक की बरकत नहीं देता है। इंसान वाला खुदा है कि नलायक ही, कि मैं नलायक ही हाँ जी, बिस्तर नलायक ही हाँ। आज लोग आज बड़ी बात, मैं जी बड़ा ही गुनहगार है। खादम बताते हैं कि घर में जाता था और वो औरत जो घर की खतूरे खाना थी वो कहती मैं तो बड़ी गुनहगार है जी। जब खादम ने सुन के तो उसे कहा हाँ बाजी तू बहुत गुनहगार है, तो उसने गुस्सा किया
तू गुनाहगार है। उसने कहा मैं क्यों गुनाहगार हूँ, मैं क्या बैठी गया? लोग याद नहीं लड़ रहे होते कि पानी से दुआ करता निकल जाता हूँ 5 मिनट गुनाहगार का, मैं क्यों गुनाहगार की थी? मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है अपने आप को रासबाज समझो, पाक समझो, अपने आप को लायक। बादशाह ने जब अपने खादिम भेजे हैं कि ज़ियाफत तैयार है, मेरे घर में आओ, मैंने मोबाइल और मोटे मोटे जब ज़बा कर लिए हैं, लेकिन बुलाए हुए ने क्या कहा? बहाने लगाने शुरू। किसी ने कहा कि उसने बेपरवाही की, उन्होंने किसी ने कहा हम खेत की तरफ जा रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। कोई खेत को चला गया, कोई सदाकरी को चला गया। आज भी ऐसे ही है, कभी किसी को कोई मजबूरी बन जाती है, किसी कोई मजबूरी बन जाती है, किसी कोई मजबूरी बन जाती है। जान बचाने की अगर गंदगी चीज से बचाने की कोई मजबूरी नहीं है। किसी कोई मजबूरी है गुनाह करने की, किसी कोई मजबूरी है बदिया नाफरमानी करने की कि मैं खुदा मैं मुझे माजूर रख, मैं नहीं काम कर, मैं आज जरूरी काम है। और उसकी आवाज सुन सुन के लोग सुन हो गए हैं। खुदा अपने खादमों के आए तो खुदा ने बड़ा स्पीकर दिए हुए हैं, आवाज आती सुबह शाम कानून पड़ती है, लोग घर बैठे भी सुनते हैं खुदा की आवाज को, खादम भी घर घर जाते हैं आवाज सुनते हैं। यही आवाज मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आवाज मुझे उठाएगी, क्योंकि खुदा के बेटे ने कहा अगर मैं ना तुमसे कलाम ना करता, अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो मुजरिम ना ठहरते। अब उनके पास उनके गुनाह का कोई उज़र नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद इस लायक है कि उसकी ताज़ीम की जाए। वो बादशाह है, हम उसके लायक बनने हैं। अगर हम उसके लायक ना हुए तो सारा काम खराब है। उसकी बादशाही के लायक नहीं हुए। अगर हमारा बदन हमारी जिंदगी लायक नहीं तो हमारा घर उसके लायक नहीं होगा, हमारा हदिया लायक नहीं होगा, हमारे काम उसके लायक नहीं होंगे, हमारी सोचें, हमारे मंसूबे, मिलना गिलना गिरजा घराना हमारा लायक नहीं होगा। अगर हमारा बदन हमारी जिंदगी उसके लायक ना हुई तो सब नाहली की जिंदगी होगी। जो उसके ना उसके लायक नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? उससे दूर आग गंदगी झील में जाएंगे। अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरा दुआ करना, मेरा कलाम पढ़ना, मेरा कलाम सुनना, हदिया देना, खादमों को मिलना, दुआएं करना खुदा के लायक है या मैं उसके लायक नहीं हूं? उसने कहा कि जो कोई अपने मुझसे बढ़ के किसी और को चीज जानता है वो मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक ही नहीं है, मेरी नेमतों बरकतों बख्शों के लायक नहीं है। जो उसके लायक नहीं है वो उसके मुजज़ात के लायक नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर में फरमाते हैं मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। सिताइश के लायक खुदा को पुकारें। खुदा लायक है, हम लायक बन के उसके लायक बन के उसका रह सकते हैं, वरना हम उसका रह सकते हैं। अगर हम उसके लायक हैं तो फिर उसके साथ रह सकते हैं, वरना दिल से ख्याल निकाल दें तो खुदा बदी से नापाकी समझौता करेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी शहर की मीटिंग होती है, मैं बताता हूँ आपको, ये वार्निंग है। बाज बीमार हो गए, बाज सो भी गए, ना पहचाना, कलाम में लिखा हुआ है, खुदा की वार्निंग है। लायक बनना है, लायक तौर पर, ताकि खुदा को पसंद आए।
मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस कहते हैं, उस बात को बयान करते हैं कि जो खुदावंद के लोग हैं, दुनिया उनके लायक नहीं है। लिखे है दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में और जमीन की कड़ों में आवारा फिरा किए। इतना दुनिया की उनके लायक ना थी। दुनिया ने उनको रद्द किया, दुनिया ने उनको बुरा कहा, दुनिया ने उनको बुरा भला और सिताया, दुख दिए। उस बादशाह के नौकरों की बात देख ले। नौकर गए हैं, दावत देते हैं जाकर कि शादी की ज़ियाफ़त तैयार है, आओ। बादशाह ने अपने जानवर मोटे बैल मोटे जबा कर लिए हैं, ज़ियाफ़त तैयार है। देखो जो लायक नहीं थे उन्होंने क्या कहा? कोई खेत को जा रहा है और कोई सौदागरी को जा रहा है। इनकार कर दिया, बेपरवाही की है। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों, पहाड़ों और गारों और जमीन के गड़ों में आवारा फिरा किए। उन्होंने दुख सहे, लातान सही, क्योंकि वो सच्चे थे, सच्चे खुदा के साथ थे। अगर कोई झूठा हो तो बोले झूठे से कड़ी गल है। इंसान कोई भी है कहता ये मैं बात की है, अगर ना की हो तो फिर ज्यादा दुख लगता है, अगर की हो फिर आदमी कहता अच्छा की थी तो फिर किया है तो ये सजा, ये बात तो होनी थी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस बयान करते हैं कि मेरी दानिश में ज़माना के दुख और दर्द, मेरी दानिश में इस ज़माना के दुख और दर्द इस लायक नहीं। वो इस दुनिया के दुख और दर्दों का मुआवजा करते हैं। आज लोग बुरा कहते हैं, भला कबड्डा भाई ये देखो इससे बड़ी दुआ करिए, ये बड़ा ऐसे, ये ऐसे तो बातें करते हैं। वो कहते हैं मेरी दानिश में इस दुनिया के, इस जहान के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर होने वाला है। जो जलाल हम पर होने वाला है और उसके मुकाबल हो सके, जो बरकत जो खुदा हमें मुकाम और वक्त देना चाहता है, वो इस लायक नहीं। आज इस जहान के दुख, इस जहान की मुश्किलें, अगर खेत को ना जाए तो भूखे मरेंगे। हमने खुदावंद की बात को मानना है। खेत का खुदा जिम्मा ले लेगा, तेरे खेतों का हासिल कच्चा नहीं झड़ जाएगा। वो जिम्मेदारी लेता है, तुम मेरे से पहले मेरी गल मान। उससे याद रखा, उसके बाद भी उसने कहा मेरा बाप मर गया है, मुझे पहले दफन करके दे, फिर तेरा काम करूंगा। खुदा ने मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे, तू चल काम, मेरा काम कर, तू अच्छी की बिछा दे। मुर्दों का भी मुर्दे दफन कर दे। खुदा कहता पहला काम तब खुदा ने एक शख्स ने कहा मैं घर से रुखसत हूँ, खुदा तेरे पीछे चलूंगा। खुदा ने कहा जो हल पर हाथ रख के पीछे देता हो मेरे लायक नहीं है। हाथ के हाथ रख पीछे देखना नुकसान हो जाएगा, मेरे लायक नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज मौका है, अगर हम यीशु के लिए दुख सहते हैं, यीशु के लिए तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, भूख प्यास है, खुदा घर में नींदें हम छोड़ते हैं, मुश्किल से चल के आते हैं, टांगे खींच के भी आते हैं खुदा घर में, तो अजर तो लिखा गया है, हाजिरी लग गई है, प्रेजेंट लग गई है, अजर मिलेगा। अगर आप दुख सह के, नुकसान करके भी खुदा के पास आते हैं तो
तो ये तो यकीनी है, यकीनी है। जब आपकी पाई पाई, आपका एक एक नजर, आप एक एक ख्याल लिखा जा रहा है, दरब मिला जाएगा कि तू है सोचा सी, तूने आगे ऐसे देखा था, तूने काम किया था, ये इतने नाले खाए थे, हलाल खाए या हराम खाए, ये भी लिखा जाएगा। झुक जाए खुदा के हुजूर में, आंखों बंद कीजिए कि हम अपने खुदा के बुलावे को